हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग बार-बार ये बोल रहे हैं कि सर हमारी एज इतनी है, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। अभी तो मैं 15 साल का हूँ, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। अभी मैं इतने साल का हूँ, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं 11 साल का हूँ, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत से लोगों का सवाल ये है, बहुत से लोग क्या होते हैं, पैनिक अटैक हुआ, एंग्जाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, उसको बहुत गंभीर बीमारी समझ लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वक्त से पहले शायद हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी का सामना करना पड़ेगा या वो कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप ये समझिएगा, देखिए कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ओसीडी ओसीडी तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको शुरू से ही, यानी कि 7-8 साल की उम्र से ही लोगों को, बहुत से लोगों को शुरू हो जाती है। ओसीडी के लक्षण उनमें देखने को मिल जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कितनी उम्र के लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है और या हो गई है। तो मेरे पास जो बंदे क्लास ले रहे हैं, आप इससे समझ लीजिएगा कि एक 11 साल का लड़का एंग्जाइटी से पीड़ित है और उसकी क्लास ले रहा है, और एक 61 ईयर 61 साल की लेडीज मुझसे क्लासेस ले रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कोई मतलब वो नहीं है कोई कि 20 साल के बाद ही होगी या 30 साल के बाद ही होगी या 50 साल के बाद ही होगी। क्या होता है ना कि आप जब अपने हाँ, ये काम एक ही होता है। हाँ, इसमें एक ही। तो क्या होता है ना, इसमें ये देखने को मिलता है कि जब इंसान थोड़ा-सा मतलब सब चीज़ें जानने लगता है और समझदार हो जाता है, 8 साल की उम्र, 7 साल की उम्र या 6 साल की उम्र, थोड़ा बहुत समझदार होता है ना, और उसको चीज़ें दिखती हैं कि ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो आप समझ लिए 6-7 साल की उम्र से ही वो लोग नेगेटिविटी की प्रैक्टिस करते हैं और उनमें ओसीडी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम अगर वो चीज़ उनकी रिपीट होती रहती है, तो वो 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, कभी भी वो एंग्ज़ायटी के अंदर आ जाएँगे, या किसी की लाइफ़ में बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा होता है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उससे किसी की डेथ हो गई, या कोई और भी चीज़, कोई लॉस हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, तो वो लोग उसको सोच-सोच कर, बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। उसको सोच-सोच कर थोड़ा-सा नेगेटिव वे में जाते हैं और एकदम से एंग्ज़ायटी के अंदर आ जाते हैं या डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। तो उनको ये समझना पड़ेगा, देखिए, ना तो स्कूल में इन चीज़ों की क्लासेस होती हैं, ना कभी इस चीज़ का नाम सुना है, डिप्रेशन का नाम सुना है, वो भी हो जाता है तब पता चलता है, जब किसी को नहीं होता तो उसका कोई भी चीज़ किसी को मालूम नहीं होती, उसको मज़ाक समझते हैं। डिप्रेशन को तो बस एक नाम दे दिया है कि हाँ, फलाँ बंदे को डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन होता कैसा है दूसरे बंदे को पता नहीं चलता है, जिसको होता है उसी को पता चलता है। तो आप मानकर चलिए कि 10-11 साल की उम्र के लोगों को एंग्ज़ायटी हो सकती है, और आगे तो फिर कितने भी उम्र के लोगों को एंग्ज़ायटी हो सकती है। कोई 70 साल का है तो उसे 40 साल, 50 साल की उम्र में एंग्ज़ायटी हुई थी, उनने 20 साल एंग्ज़ायटी को झेला। कोई 30 साल का है तो उसे 20 साल की उम्र में एंग्ज़ायटी हुई थी, 10 साल उसने एंग्ज़ायटी को झेला। तो यही है कि एंग्ज़ायटी कितनी भी उम्र के लोगों को हो सकती है 10 साल के बाद। ओसीडी के लक्षण आप में 8-9 साल की उम्र से ही देखने को मिल जाएँगे, और 10 साल के बाद आपको कभी भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप नेगेटिव वे पर हैं, तो आप नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप नेगेटिविटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ से बार-बार डर रहे हैं, तो आप उन लोगों में बैठ रहे हैं जो पहले से डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, उन लोगों में बैठ रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्दी वो चीज़ पकड़ती है।
और फिर घर के माहौल के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि घर का माहौल किस तरीके का है, उसी तरीके से बच्चों की परवरिश होती है, वो उसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कब एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं उसकी वजह से उसको पता भी नहीं होता। तो हमें सबसे पहले देखिए अगर ये चीज़ स्कूल में पढ़ाई गई होती या कहीं एंग्ज़ायटी तो बहुत से लोग 40 साल 50 साल की उम्र में आकर सुन रहे हैं कि एंग्ज़ायटी होती क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं एंग्ज़ायटी है क्या। सिर्फ़ एक नाम सुना है कि सिर्फ़ डिप्रेशन, ना ओसीडी के बारे में पता, ना ये मेंटल हेल्थ के बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में भी स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए इस चीज़ से लड़ने के लिए। तो दोस्तों सारी चीज़ यही होती है कि आप नेगेटिविटी की प्रैक्टिस ना करें और इसकी कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी ये चीज़ हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी हाल में हो सकती है। ऐसा नहीं कि गरीब को ही होगी, मालदार को नहीं होगी या मालदार को होगी गरीब, किसी को भी हो सकती है। अच्छे-अच्छे जो लोग ताकतवर होते हैं उनको हो जाती है, जो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं उनको हो जाती है, आर्मी वालों को हो जाती है, किसी को भी हो सकती है। तो बस यही कि आप पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव लोगों में रहें, पॉज़िटिव बातें करें, पॉज़िटिव चीज़ें करें, बुक पढ़ें पॉज़िटिविटी की। तो अगर कोई बंदा इसमें अगर आ भी गया है मान के चलिए, तो उसको फिर चाहिए कि उस चीज़ से निकले। अब जिस तरीके से उसने अपना नेगेटिव माइंड कंडीशनिंग किया है, अभी उसको ज़रूरत है कि वो पॉज़िटिव माइंड कंडीशनिंग करे। तो माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीबीटी की प्रैक्टिस होती है। तो सीबीटी की प्रैक्टिस करके भी आप माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है इससे निकलना जितना लोगों ने बना रखा है। बस ये है कि ना वो डाइट फ़ॉलो कर पा रहे हैं, ना वो रूटीन फ़ॉलो कर पा रहे हैं। गलत सोना, 2-2 बजे तक जग रहे हैं, 3-3 बजे तक जग रहे हैं। सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाना और जब नींद डिस्टर्ब होती है, तो भाई फिर एंग्ज़ायटी आपको फ़ील होती है। तो नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को बढ़ाने में। तो अपनी नींद अच्छी करो, अपना खान-पीन अच्छा करो, एक्सरसाइज़ डेली बेसिस पे करो और घूमने जाया करो अच्छी-अच्छी जगहों पर रोज़ाना। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाओ और अच्छी सोहबत पकड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, कोई भी अच्छा बिज़नेस करो, यानी कि आपका फ़ोकस जो है ना आपकी कामयाबी की तरफ होना चाहिए, ना कि आप एक ही लूप में फँसे हुए हैं कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन थॉट। नहीं, कोई आगे की सोचो, नई चीज़ें सोचो। नई चीज़ें सोचोगे तो नई चीज़ें होंगी। आप जब माइंड को रिप्रोग्राम करने चलते हैं तो आपको नए थॉट ढूँढना पड़ते हैं, नई चीज़ें करना पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ से निकल जाते हो। तो सबसे बड़ा टॉपिक ये था कि कितनी उम्र के लोगों को एंग्ज़ायटी हो सकती है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। 10 साल के बाद किसी को भी एंग्ज़ायटी कभी भी हो सकती है और क्या बोलते हैं इसको ओसीडी के लक्षण आपको 7-8 साल की उम्र से ही लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बच्चों में ही ये लक्षण पाए जाते हैं, इस चीज़ को देखा गया है। तो आप इस चीज़ से आगाह रहें, अवेयर रहें और अपने ऊपर नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिविटी को हावी मत होने दें और जो लोग इसमें फँसे हुए हैं, वो अपने ऊपर काम करें, वो सब लोग निकलेंगे धीरे-धीरे करके। तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हों, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।